16 तारीख को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने वाला है। आज ये खबर आई कि इस टीकाकरण अभियान की शुरुआत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसी दिन प्रधानमंत्री कोविन भी लॉन्च करेंगे। ये कहा जा रहा है कि पीएम मोदी वर्चुअल तरीके से टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस बीच आज भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की डिलीवरी देश के अलग अलग शहरों में शुरू हो गई है। आपके शहर में वैक्सीन पहुंची या नहीं, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। आज सुबह जब हैदराबाद से भारत बायोटेक की वैक्सीन को लेकर ट्रक निकला तो उस पर लिखा था रेडी टू वैक्सीनेट इंडिया, यानी भारत के टीकाकरण के लिए हम तैयार हैं। ट्रक निकलने से पहले बाकायदा पूजा पाठ किया गया और इसके बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन के ये ट्रक 11 शहरों में वैक्सीन भेजने के लिए निकले। भारत बायोटेक ने सरकार को 16.5 लाख डोज भी दान की है। भारत बायोटेक को सरकार की तरफ से 55 लाख डोज का अभी ऑर्डर मिला है और उनकी एक शीशी में करीब 20 डोज हैं। यानी 16 जनवरी से भारत के पास टीकाकरण के लिए 2 वैक्सीन मौजूद हैं। पहली सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। हैदराबाद से चली कोवैक्सीन देश के कई शहरों में पहुंची, जैसे जयपुर में, जहां अभी सिर्फ 20,000 डोज आई हैं। आप देख सकते हैं कि ये वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है जिसके तहत कोवैक्सीन के 1000 वॉयल जो हैदराबाद से यहां आ रहे हैं उन्हें ले जाया जा रहा है। ये जयपुर का सबसे बड़ा स्टोरेज है जहां पर इस दवाई को स्टोर किया जाएगा। वैक्सीन जैसे ही सीएमएचओ के दफ्तर में पहुंची, तुरंत विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। यहाँ पर हमको इसको यहाँ पर रख के आज हम शुभारंभ कर रहे हैं, जिससे कि आशा कर सकें कि हमें भविष्य में हम ये कोरोना वैक्सीन का उपयोग करके कोरोना को समाप्त कर सकें। वो वैक्सीन पॉइंट है हमारे, वहाँ इनको पहुँचाया जाएगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है पॉइंट उनके पहुँचाया जाएगा, तो विधिवत रूप से इनको जितना गाइडलाइन मिलेगी उस अनुसार इनको आगे पहुँचाया जाएगा। कल दिल्ली में कोविशील्ड आई थी, आज कोवैक्सीन भी आ गई। आज सुबह कोवैक्सीन की ये खेप दिल्ली पहुंची, जिसे आगे करनाल ले जाया गया। हैदराबाद से एक और फ्लाइट दिल्ली में लैंड हुई है, जहां पर कोवैक्सीन का जो पहला कंसाइनमेंट है वो पहुंचा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज की जो गाड़ी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि तापमान कंट्रोल करना इस वैक्सीन का बेहद ही ज़रूरी है और इसी की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी सावधानियाँ बरतते हुए यहाँ पर जो शख्स हैं वो इसको लेकर जा रहे हैं। आज सुबह 5:30 बजे कोविशील्ड की वैक्सीन का कंसाइनमेंट मुंबई पहुंचा। बीएमसी को सीरम इंस्टीट्यूट से वैक्सीन के कुल 1,39,500 डोज मिली हैं। अभी ये वैक्सीन स्टोरेज में रखी गई है। ये जो आप वैन देख रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मुंबई महानगर पालिका की यह वैन वैक्सीन लेकर मुंबई पहुंची हुई है और ये उम्मीदों भरी वैन है, क्योंकि इसमें है कोरोना की वैक्सीन जिसका इंतजार लंबे समय से पूरा देश कर रहा था। मुंबई के अलावा अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, नासिक, थाने, औरंगाबाद, पुणे, लातूर, इन जगहों पर सेंटर्स बनाए गए हैं। 15 तारीख की शाम तक इन जगहों पर कोरोना की वैक्सीन पहुंच जाएगी। 9,63,000 डोज हमारे को उपलब्ध हुए सीरम इंस्टीट्यूट के, 20,000 उपलब्ध हुए भारत बायोटेक के, लेकिन हमें जो डोसेज चाहिए वो 17,50,000 चाहिए, जिसमें बफर स्टॉक 10% डैमेजेस का भी है। कोविशील्ड की वैक्सीन कल भोपाल भी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन आज पहुंच गई। यहां कोविशील्ड के 8 बॉक्स पहुंचे हैं, जिनमें वैक्सीन की करीब 9,500 शीशियां हैं। इन वैक्सीन को आगे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में भेजा जाएगा। भोपाल के एयरपोर्ट पर ये 8 बॉक्स पहुंचे हुए हैं। पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 4,80,000 कोविशील्ड आएगी और 20,000 को वैक्सीन आएगी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खुशियों के डोज की डिलीवरी शुरू हो गई है। ये यहाँ से वैक्सीनेशन की जो रेफ्रिजरेशन रूम है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ से फिर आसपास की जगहों में 24 घंटे के अंदर पहुँचा दिए जाएंगे। कोविशील्ड की वैक्सीन भोपाल के अलावा रायपुर में भी पहुंची है। यहाँ 2,23,000 डोज पहुंची हैं। एयरपोर्ट से वैक्सीन को सीधे स्टेट वैक्सीन सेंटर ले जाया गया और फिर पूजा पाठ करने के बाद स्टोर में रखा गया।
एयरपोर्ट से निकलकर जो वैक्सीन है वो राज्य के वैक्सीन सेंटर में पहुंच गई है। उसके साथ ही पूरी तैयारी जो है इस वैक्सीन सेंटर में कर ली गई है। तो ये पहली खेप जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में अभी पहुंची है कोविशील्ड की। देखिए हर जिले की गाड़ी यहाँ लगी है, ये सभी गाड़ी जिलों में लेकर वैक्सीन को जाएंगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन आज श्रीनगर भी पहुंची। यहाँ वैक्सीन की फिलहाल 80,000 डोज पहुंची है। पहली वैक्सीन की खेप यहाँ पर पहुंची है, जिसको श्रीनगर के बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल के पास बने डायरेक्टर हेल्थ के कोल्ड फ्रीजर में ले जाया जाएगा। इसके बाद ही यहाँ से इसकी आपूर्ति बाकी अस्पतालों को भेजी जाएगी, क्योंकि पहले फेज में जितने भी वैक्सीन है वो सिर्फ मेडिकल वर्कर्स के लिए है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अपनी जगह पर चल रही है और इसी के साथ राजनीति भी हो रही है। आज फिर मुफ्त वैक्सीन की मांग को लेकर दो राज्यों ने केंद्र पर सवाल उठा दिए। पहले जो हेल्थ वर्कर हैं उनको लगेगा, और जो फ्रंटलाइन वॉरियर हैं उनको ये लगेगा। तो पहले तो ये आम जनता के लिए नहीं है। भारत सरकार ने क्या कहा, केवल 3 करोड़ लोगों को फ्री में देंगे। इसका मतलब यदि इस देश में 135 करोड़ लोग निवास करते हैं तो 132 करोड़ का क्या होगा, इसके बारे में भारत सरकार को बताना चाहिए। केंद्र सरकार से मैंने अपील की थी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इस तरह की महामारी 100 साल में पहली बार आई है। बहुत सारे लोग हैं जो हो सकता है इसको अफोर्ड ना कर पाएँ। तो मेरी अपील थी केंद्र सरकार से कि पूरे देश में सभी लोगों को ये वैक्सीन मुफ्त उपलब्ध कराई जाए। तो हम देखते हैं कि केंद्र सरकार क्या करती है, और अगर ज़रूरत पड़ेगी और तो दिल्ली के लोगों के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगी, केंद्र सरकार अगर नहीं करेगी तो दिल्ली के लोगों के लिए फिर हम इसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।